सबको। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने हम सबको फिर से जमा किया, इकट्ठा किया बिजनौर चर्च में, और उसने मौका दिया कि एक बार फिर से हम मिल सकें। और पिछली बार जब हम लोग मिले थे, हम लोग बातचीत कर रहे थे, तो हमने उपवास के विषय में कुछ हम लोगों ने दिशा निर्देशों को हम लोगों ने सीखा था, जाना था कि बाइबल हमारी उन सब विषयों के विषय क्या बताती है। और हमने 4 चीज़ों के विषय हम लोगों ने पढ़ा था। और सबसे पहले तो ये चीज़ था कि हम लोगों ने प्लान के विषय में पढ़ा था कि हमें प्लान करना बहुत ज़रूरी है, कि हम हमारा प्रेयर टाइम जो है वो प्लान कैसा हो सके। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ों में हमने पढ़ना शुरू किया था कि हम एक स्पिरिचुअल इन्वेंट्री हमें बनाने के लिए हमने बात करी थी कि हम फास्टिंग से पहले हम किन चीज़ों को छोड़ेंगे, किन चीज़ों को करेंगे, अपने उसमें हम इन्वॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हमने एक स्पिरिचुअल इन्वेंट्री की बात करी थी। और तीसरी चीज़ जो बात करी थी, हम अपने जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है अपने गुनाहों का जो हम जानते हैं उसका इकरार करना, उसका कन्फेशन करना। और चौथी चीज़ की पिछली बार हमने बात करी थी कि हम आइडेंटिफिकेशनल रिपेंटेंस में जाएं, यानी कि जो हमारे अजीज़ों के, हमारे देश के, हमारे प्रदेश के, हमारे समाज के, हमारी कौम के जो भी गलतियां हैं वो जो है उसका क्रोध कहीं हम पर ना पड़े और खुदा हमको उससे बचाए, निकाले। और इसके लिए हम लोगों ने सीखा था कि उसके लिए भी फास्टिंग जो है बाइबल बताती है कि उसके विषय भी फास्टिंग करी गई है, और हमें उन विषयों पे भी हमें फास्टिंग करना आवश्यक है। और आज हम उसके आगे चल रहे हैं, उसके आगे के निर्देशों को हम सीख रहे हैं। अब अगली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इट्स वेरी नेसेसरी कि यू चेक योर रिलेशनशिप्स। किसी के साथ भी आपके संबंध सबके साथ में मधुर होने चाहिए। आपके संबंध हर व्यक्ति के साथ में मधुर होने चाहिए। उसका मतलब ये है कि हमारा किसी से झगड़ा, हमारा किसी से बैर, मनमुटाव नहीं होना चाहिए। खुदा इस दुनिया में जो आया था उसका मकसद यही था कि यीशु मसीह के आने का मकसद ये था कि वो तो एक संबंध खुदा से हमारा हो जाए। मनुष्य का संबंध जो है वो परमेश्वर के साथ में हो जाए, इसलिए आया था। तो ज़रूरी यही है कि हम अपने संबंधों को जांचें, ये देखने के लिए कि हम कहीं किसी व्यक्ति का अपमान तो नहीं कर रहे, किसी व्यक्ति का तिरस्कार तो नहीं कर रहे। हम मनुष्य अपने लेवल से सोचता है कि उसने तो बोल दिया, शायद सच बोल दिया उसके हिसाब से, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उस सच बोलने में, या कई बार जो आपको लगता है सच, वो सच नहीं होता और वो पूरी सच्चाई नहीं होती। और ऐसे में लोगों का हृदय दुखता है, लोग परेशान होते हैं, लोग अपमानित होते हैं। ये एक बड़ी सी चीज़ जो है वो प्रॉब्लम जो है वो हमें दिखाई देती है। अगर आपने किसी व्यक्ति का कुछ भी गलत किया है तो उसके पास जाएं और उससे माफ़ी मांगे। यीशु मसीह ने भी कुछ इसी प्रकार से हम लोगों को सिखाया है, बताया है। यीशु मसीह ने, निकालेंगे हम लोग मत्ती 5 अध्याय और उसकी 23वीं आयत और उसकी 24वीं आयत को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ यीशु मसीह हमको क्या बताते हैं इस विषय की, जब अगर हम रोज़ा रख रहे हैं और हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, इस चीज़ का ध्यान हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। अगर हम प्रार्थना करते हैं, रोज़े रखते हैं और हम प्रार्थना करते हैं, तो हमारे लिए ये बात इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसको पढ़ दें। हाँ, अगर हम अपनी चीज़ें, हम रोज़े रख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी भेंट जब हम परमेश्वर के भवन को जाते हैं और हम उसके सामने ले करके आ रहे हैं, तो और वहाँ तू स्मरण करे जी, कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है। अगर पता चले, मन में याद आ जाए कि मेरा किसी भाई से झगड़ा है, किसी बहन से झगड़ा है, किसी भी तरीके से जो है वो मैंने दिल दुखाया है, परेशान किया है मैंने अपने किसी दोस्त को, किसी अजीज़ को, तो ये मौका है कि भैया अपनी भेंटें परमेश्वर की वेदी के सामने ही छोड़ जाओ। परमेश्वर की वेदी पे नहीं, वरन परमेश्वर की वेदी के सामने छोड़ जाओ, और जाओ सबसे पहले जा करके अपने उस व्यक्ति से जिसके साथ आपके संबंध ठीक नहीं है, संबंध ठीक करो। क्योंकि जो आंखों के सामने है, अगर हमारे उससे संबंध ठीक नहीं है
तो हम उनसे संबंध कैसे ठीक रख सकते हैं जो हमें दिखाई नहीं देता? हम उस परमेश्वर के साथ संबंध कैसे ठीक रख सकते हैं जो हमें दिखाई नहीं देता? अजीज़ों, बड़ी कठिन सी चीज़ है, लेकिन सच्ची चीज़ है कि हम इस चीज़ पर हम ध्यान रखें और हमें सबके साथ मेल से बने रहना है। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करना सिखाया है, वैसे ही ये एक अहम तरीका है और इस चीज़ को हम अपनी ज़िंदगी में लागू करें। वेदी के सामने अपनी भेंटों को छोड़ें, यानी कि चढ़ाएं नहीं, छोड़ें। वेदी के सामने, वेदी पर नहीं, वेदी के सामने, यानी कि परमेश्वर के भवन में जाएं तो ऑफरिंग डालने से पहले इस चीज़ का ध्यान रख लें कि आपके दिल में किसी के लिए बैर भाव तो नहीं है, कोई झगड़ा तो नहीं है, कोई मनमुटाव तो नहीं है। और अगर आपको लगता है तो जाइए और सबसे पहले उस चीज़ को, झगड़े को सुलझाइए, उसके साथ प्रेम के साथ बर्ताव कीजिए, क्योंकि आपने सिर्फ एक दिल को नहीं तोड़ा है, वरन कई बार लोगों की आत्माएं टूट जाती हैं। लोग जो हैं वो मन से, आत्मा से बिखर जाते हैं। यू मस्ट फॉरगिव एनीवन हु हैज़ ऑफेंडेड यू। किसी भी तरीके से जो है, अगर ये चीज़ अगर आपको दिखाई देती है कि आपने किसी का भी दिल दुखाया है, तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें। किसी के कुछ विरोध में कुछ कहा हो तो उसे क्षमा कर दीजिए। स्वर्गीय पिता भी जो है वो हमें क्षमा करता है। हमारा पिता परमेश्वर हमें क्षमा करता है। और ये भी लिखा है, यीशु मसीह ने कहा है, यदि क्षमा ना करो तो स्वर्गीय पिता भी तुम्हारा जो है तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। अजीज़ों, और इस चीज़ को छोटी बात मत आंकिए कि आपने किसी के अपराधों को क्षमा नहीं किया और आप उम्मीद रखते हैं खुदा से कि आपके अपराध खुदा क्षमा कर दे। इस चीज़ की फिर उम्मीद रखना बेकार है अजीज़ों। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें। और ये चीज़ तब हो सकती है, ये चीज़ काम को हम बेहतर ढंग से तब हम कर सकते हैं जब व्हेन वी विल बी राइट विद गॉड, जब हम परमेश्वर के साथ ठीक ढंग से चलेंगे, जब हमारा मार्ग सीधा होगा, तब ये चीज़ होने पाएगी। और प्रार्थना ऑनेस्टली, रवायती तौर पे नहीं, जो प्रार्थना है वो ऑनेस्टली खुदा के साथ में करना ज़रूरी है। प्रभु यीशु मसीह तो इससे भी कठिन बातें कहते हैं और हमें करने को बोलते हैं। और वो कठिन चीज़ ये है कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो और उनका भी भला करो। कठिन सी चीज़ है। अपने शत्रुओं से प्रेम करना एक कठिन काम दिखाई देता है। अजीज़ों, अपनों से प्रेम करना, अपने यार दोस्तों से प्रेम करना, अपने रिलेटिव से प्रेम करना बहुत आसान है, लेकिन जो हमारा दुश्मन है हम उससे कैसे प्रेम रख सकते हैं? यीशु मसीह ने अपने शत्रुओं से भी, जो जिन्होंने यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया, किसी को शाप नहीं दिया, किसी के लिए स्वर्गदूत आसमान से नहीं बुलवाया कि परमेश्वर तू इन लोगों को जो है यहीं का यहीं ख़त्म कर दे। यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। यानी कि यीशु मसीह ने प्रेम का एक बड़ा उदाहरण दिया अजीज़ों। और हमें यही चीज़ करनी है कि हम अपने शत्रुओं से प्रेम करें। हम जितना प्रेम करेंगे हमारे शत्रु उतने ही कम होंगे। हमारे पास मुद्दे जितने होंगे ढूंढने के लिए कि यार ये गड़बड़ है, कि वो चीज़ गड़बड़ है, इस आदमी में ये कमी पाई जाती है, उस औरत में ये कमी पाई जाती है, मैं उसके साथ मेल नहीं करूँगा, मैं उससे बातें नहीं करूँगी, मैं तो उसके घर नहीं जाऊँगी। इस तरह की तमाम चीज़ें ना करें अजीज़ों। खुदा के हृदय को चोट पहुँच। ओके, प्रभु का धन्यवाद हो। आगे बढ़ेंगे तो अपने शत्रुओं से प्रेम करना, उनका भला करना बहुत ज़रूरी है। जो तुम्हें शाप दे, एक और कठिन चीज़, शत्रुओं से प्रेम करना यीशु मसीह ने सिखाया कि शत्रुओं से प्रेम करो और उनका भला भी करो। पहला काम तो यही था कि उनको माफ़ करना। खुदा बाप, बहुत कठिन बात थी। आपने बोला कि भेंटों को छोड़ दो और पहले जा कर के मेल कर लो। खुदा बाप, ये तो काम आसान है, ये तो कर लेंगे। फिर आपने एक और बड़ा काम हमारे हाथों में सौंप दिया और वो था कि शत्रुओं से प्रेम करो और उनका भला करो। खुदा बाप, ये तो और भी बड़ा
कठिन काम है कि शत्रुओं से कैसे प्रेम किया जाए, उनकी भलाई कैसे करी जाए। चलिए खुदा बाप हम किसी तरह उसको भी हम मांग लेते हैं, ध्यान दे लेते हैं। लेकिन आगे जो बाइबल हमको बताती है, यीशु मसीह ने जो हमको बताता है, सिखाता है, वो यही है कि जो तुम्हें शाप दे उनको आशीष दो, जो तुम्हें शाप दे तुम उनको आशीष दो। अजीजों, ये और भी कठिन चीज़ है कि जो हमें श्राप दे रहा है, ठीक है, सिर्फ जली कुटी बातें नहीं बोला, जिसने हमें शाप दे दिया। सोचिए अजीजों, ये शाप इतनी भयानक चीज़ होती है कि अगर किसी मनुष्य को अगर वो शाप लग जाए, उस मनुष्य का जीवन समाप्त हो सकता है। वो शाप उसकी पीढ़ियों से पीढ़ियों तक जा सकता है और बहुत सारा नुकसान हो सकता है। उनके लिए प्रार्थना करो। बाइबल हमें यही सिखाती है कि ऐसों के लिए भी प्रार्थना हमें करना है। दूसरी चीज़, ठीक है, ये पांचवी बात बताई थी। अगर हम पूरे जितने भी अभी तक हम लोग ने डिस्कस किए उसमें पांचवी बात थी। अब हम आते हैं छठी बात पे। आस्क गॉड टू टीच यू द वर्ड एज यू स्टडी एंड फास्ट। परमेश्वर का वचन पढ़ना नहीं कि सिर्फ हमें पढ़ना है, परमेश्वर का वचन हमें सीखना है और हमें समझना है। जब हम फास्टिंग भी करना चाहते हैं, उसके लिए इस चीज़ पर हमें और ध्यान करना है। तो सवाल खड़ा होता है कि हमें वचन सिखाएगा कौन? तो उत्तर सिर्फ एक ही है कि परमेश्वर से हम खुद बोलें, पवित्र आत्मा से हम बोलें कि पवित्र आत्मा हमें वचन के भेदों को बताइए, वचन में छिपी हुई चीज़ों को हमें बताइए। आप हमें क्या बताना और सिखाना और समझाना चाहते हैं? हम सब किसी न किसी स्तर पर अजीज़ों, हम लोग आत्मिक अंधेपन के शिकार होते हैं। हमारी नज़रों के सामने कुछ चीज़ें हैं वचन की जो हमें दिखाई दे जाती हैं, और वहीं पर हमें वचन की कुछ और चीज़ें जो बाइबल में होती हैं, हम उसका अर्थ नहीं समझ पाते। हम आत्मिक रूप से अंधे हो जाते हैं अजीज़ों। तो वो हमारा आत्मिक अंधापन चला जाए, हमें परमेश्वर के वचन से वो बात समझ में आ जाए। अजीज़ों, खुदा यही चाहता है और यही ज़रूरी है कि हम खुदा से इसके लिए मांगे कि हमारा जो परमेश्वर का वचन है वो हमें समझ में है। और पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा अजीज़ों, पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा। यूहन्ना 14 अध्याय और उसकी 26वीं आयत हम लोग पढ़ेंगे। यूहन्ना 14 अध्याय और उसकी 26वीं आयत, और ये भी कुछ जी पढ़ दें। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा। यीशु मसीह खुद बता रहे हैं पवित्र आत्मा के विषय में कि पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। लिखा है कि वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। वो पवित्र आत्मा तुम्हें सब बातें सिखाएगा अजीज़ों, सब बातें, कोई एक बात नहीं। जिंदगी में सिर्फ ऐसा नहीं कि चर्च में कैसे जाना है, क्या पढ़ना है, बाइबल का कौन सा हिस्सा निकाल करके पढ़ना है, सिर्फ वो चीज़ नहीं। हमें गीत कौन सा गाना है, सिर्फ वो नहीं। हमें कपड़े कौन से पहनने, वो भी बताएगा। हमें किससे मिलना है, हमें वो भी बताएगा। किससे नहीं मिलना है, हमें वो भी बताएगा। वचन में जो छुपी हुई गूढ़ बातें हैं वो भी हमें सिखाएगा और समझाएगा। तो इट्स टाइम टू आस्क द होली स्पिरिट। अगर आपके दिल में कोई भी बात छिपी हुई है और आपको कोई वचन समझ में नहीं आ रहा, आपने बाइबल तो पढ़ी, लेकिन आपने अचानक आज जब आप पढ़ रहे थे, आप अचानक एक जगह आकर के रुक गए और आपको उसका मतलब समझ में नहीं आ रहा अजीज़ों, तो सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड जो है वो पवित्र आत्मा है आपका। आप पवित्र आत्मा से बोलिए कि पवित्र आत्मा मेरी मदद कीजिए, मेरी सहायता कीजिए, और मैं चाहती हूँ कि आप मेरी मदद करें और मेरे इस आत्मिक अंधेपन को दूर करें, मुझसे बातें करें, मुझे बताएं कि क्या इसमें वचन में क्या चीज़ हमको सिखाई गई है, हमें सिखाएं। एक जगह और चलेंगे, निकालेंगे हम लोग 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय और 3 और 4 आयत हम लोग पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय, और यहाँ पर कुछ इस प्रकार लिखा है। 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 3 और 4 आयत। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है, लिखा है कि यदि सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है, तो यह नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है। लिखा है ये नष्ट होने वालों के लिए पड़ा है अजीज़ों। अगर आप चुने गए हैं और खुदा ने आपको चुन लिया है,
तो वो पर्दा वचन पर नहीं पड़ा होगा आपके लिए। खुदा आपको खोल करके उस बाइबल में उस वर्स का एक एक मतलब खोल के बता देगा, एक एक चीज़ आपको खोल के बता देगा। खोजी बनना ज़रूरी है अजीज़ों, परमेश्वर का खोजी बनना ज़रूरी है। हम जितना खोजेंगे, हम जितना ढूंढ ढूंढ कर चीज़ों को लेकर के आएंगे, खुदा इन सब चीज़ों में जो है वो ध्यान रखता है। सो यू नीड टू आस्क होली स्पिरिट टू टेक अवे योर स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस। अब पवित्र आत्मा से मांगे। आगे पढ़ दें। और उन अविश्वासियों के लिए लिखा है सिर्फ इन लोगों के लिए ही नहीं है, वरन अविश्वासियों के लिए भी, जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। किन्होंने करी है? संसार के ईश्वर ने करी है। और संसार का ईश्वर कौन है अजीजों? शैतान। शैतान है संसार का ईश्वर, जो लोगों को अपने कब्जे में करता है, उनको भ्रष्ट करता है और उनको बर्बाद कर देता है अजीजों। सो यू नीड टू आस्क द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा से आप मांगें, तब आपकी भलाई होने पाएगी। पर्दा सुसमाचार पर पड़ा है, नाश होने वालों के लिए और अविश्वासियों के लिए भी, ठीक है, क्योंकि संसार के परमेश्वर को उन्होंने ग्रहण कर लिया है, जो कि शैतान है। और शैतान तो फिर क्यों सच्चाई को खोलेगा हमारे सामने? शैतान तो हमारे सामने सब चीज़ों को बंद करके रख देगा कि नहीं, ये आशीष तुम्हारे लिए नहीं है। तो इस चीज़ का हम ध्यान में रखें। सातवीं बात जो अहम है वो ये है कि यू नीड टू आस्क गॉड टू फिल यू विद द होली स्पिरिट। आपको मांगना है खुदा से कि खुदा मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए। शायद अभी तक आपने ज़िंदगी में, अपने जीवन में पवित्र आत्मा को महसूस नहीं किया, आप उससे भरे नहीं गए, लेकिन आप जब मांगेंगे कि पवित्र आत्मा मुझे भर दीजिए, आप खुदा से मांगेंगे, खुदा आपको देगा। जितना अधिक आप पवित्र आत्मा को जानेंगे, उतना ही आप उसको अपना जीवन कंट्रोल करने देंगे और उतनी ही कंट्रोल्ड और वंडरफुल लाइफ आपकी अपनी होने पाएगी। इस चीज़ का आप ध्यान में रख लीजिए। बहुत ख़ास चीज़ है कि आप अपनी ड्राइवर की सीट पर, जिसको अपनी ज़िंदगी की सीट पर आप खुद को अपने बैठाल करके अभी तक अपनी ज़िंदगी खुद चला रहे थे अभी तक, अब आपको उस ड्राइवर की सीट को खाली करना है। दिस इज़ द टाइम टू लीव द ड्राइवर सीट एंड गिव द सीट टू द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा को हम वो स्थान दें, वो जगह दें जो अभी तक आपने नहीं दी है, वो काम करें। जितना अधिक आप पवित्र आत्मा को जानेंगे, उतना ही आप उसको अपना जीवन कंट्रोल करने देंगे और उतनी ही लवली तरीके से आपका जीवन होने पाएगा। आप जितना समय पवित्र आत्मा को देंगे, उतना ही लवली तरीके से वो आपके जीवन को प्रभावित करेगा। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बातों में पवित्र आत्मा आपको प्रभावित करेगा। पौलुस कहता है, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। बाइबल बताती है, पौलुस बोलता है, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और भरो अपने आप को। पवित्र आत्मा आपके अंदर इतना भर जाए, वो जितने चमत्कार करता था पौलुस, किस वजह से कर पाता था? क्योंकि पवित्र आत्मा उसके साथ में रहता था, उसके अंदर रहता था। वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो चुका था, भरा जा चुका था। इसीलिए जहाँ जहाँ वो जाता था, चंगाइयाँ उसके साथ हो लेती थीं। उसकी परछाई से लोग चंगे हो जाया करते थे। वो जिस कपड़े में को छू देता था, उसमें सामर्थ आ जाया करती थी। वो कपड़ा किसी और पर डाल दिया जाता था, चंगाई उस व्यक्ति को मिल जाया करती थी। ये अद्भुत काम जो है वो पौलुस के समय में हुआ, पौलुस ने किया, क्योंकि पवित्र आत्मा उसके साथ मौजूद था। अजीज़ों, ये छोटी सी चीज़ नहीं है। हमें मांगने की ज़रूरत है कि हम पवित्र आत्मा से मांगें कि खुदा हमें, मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए। अजीज़ों, ये मांगना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को खुदा के हाथों में दे दीजिए। दिस इज़ द टाइम, दिस इज़ द टाइम। अगर अभी तक आपने इस काम को नहीं किया है तो दिस इज़ द टाइम, समय अब है इस काम को हम करें। और रोमियो की पत्री में चलेंगे, रोमियो 12 अध्याय में, और उसकी पहली आयत में हम लोग चलेंगे और पढ़ेंगे। इसमें इसकी पहली आयत रोमियो 12 और उसकी पहली आयत हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ पर जो है वो बाइबल की ये वर्ड्स हमको बताती है कि प्रभु को अपना जीवन समर्पित करना है, अपनी देह को भी पूर्ण रूप से उसको समर्पित करना है। इसको पढ़ दें। इसलिए हे भाइयों, जी। मैं तुमसे
विनती करता हूँ यस कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। खुदा बताता है कि अपने जीवन को, अपनी देह को जो है वो भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाइए। हमारे हाथ, हमारे पाँव, हमारी आँखें, हमारे कान, हमारा मुंह, हमारी नाक, कुछ भी, हमारे जिस्म का एक एक अंग जो है वो प्रभु की आराधना करता हो। अगर प्रभु की आराधना नहीं कर रहा तो मैं बता रहा हूँ कि कुछ गड़बड़ी है, कुछ गड़बड़ी है। आपको बदलना होगा, आपको बदलना है अजीज़ों। और उसके बाद जब आप फिज़िकली आप अपने बॉडी पर कंट्रोल जो है वो पवित्र आत्मा को दे देंगे तो उसके बाद अगला काम करना है। जब हमने जिस्म को उसे सौंप दिया, अब उसे उस पवित्र आत्मा को हमें अपने आत्मा को भी सौंपना है। तब अंतर्मन की जो भी बातें समर्पित करें, ठीक है, आप अपने तेवर को, अपनी इच्छाओं को, अपना जो भी फेल्योर है, जो हार आपने ज़िंदगी में रिसीव करी है, वो सब कुछ जो है वो हम प्रभु को हम समर्पित कर दें, परमेश्वर के हाथों में सब कुछ दे दें। आज मनुष्य क्यों घबराता है? आज मनुष्य क्यों घबराता है अजीज़ों? क्योंकि उसने अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपा नहीं है। जिस दिन हम प्रभु के हाथों में अपने जीवन को सौंप देंगे तो हमारी ज़िंदगी की गाड़ी बिल्कुल स्मूथ चलेगी। कुछ वैसे ही जैसे यीशु मसीह नाव पर सो रहा था, बाहर तो तूफान आया हुआ था, लेकिन यीशु मसीह नाव पर बड़े आराम से सो रहा था। मैं बताऊं, वही आराम, वही चैन, वही सुकून, वही शांति आपके जीवन में पाई जाएगी जब आप अपने जीवन का प्रभु यीशु मसीह को ज़िंदगी में असल तौर पर आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ग्रहण कर लेंगे। खुदा आपसे यही चाहता है, परमेश्वर को सब कुछ सौंप दीजिए। और उसके बाद अगली जो चीज़ है, इम्पोर्टेंट बात है, वो ये है, यू नीड टू आस्क फॉर फेथ। हमें विश्वास पर हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो विश्वास है वो उत्तम हो। परमेश्वर से विश्वास मांगिए, खुदा बाप मुझे मेरा जो विश्वास है मैं आप पर और बढ़ा सकूं। जिन बातों को की प्रार्थना करते हैं उन बातों के लिए एक्सपेक्टेंट रहें। मैंने कि पहले भी जैसे कि मैंने बताया, एक रिवायत नहीं है कि हमने अपने पापा के लिए दुआ करी, फिर हमने अपनी मम्मी के लिए दुआ करी, फिर अपने पत्नी के लिए दुआ करी, फिर हमने अपने बच्चों के लिए दुआ करी, फिर हमने अपने कलीसिया के लिए दुआ करी, फिर हमने नौकरी के लिए दुआ करी। रवायत नहीं है अजीज़ों, ये एक रीति नहीं है जो हमें करना है। इस चीज़ का आप ध्यान करें और खुदा चाहता यही है कि आप इस चीज़ का आप ध्यान रहें। विश्वास बिना उसे, बाइबल हमें यही बताती है कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। ठीक है, विश्वास बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर पर विश्वास रखें, वो चाहे राई भर का विश्वास क्यों ना हो, लेकिन उसके ऊपर हम विश्वास रखेंगे, खुदा उसका उत्तर हमको बहुतायत से देगा। 10वीं बात बताना चाहता हूँ वो ये है कि बी अवेयर ऑफ स्पिरिचुअल ऑपोजिशन एंड टेम्पटेशन। जीवन में जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन का प्रभु बना चुके हैं, ड्राइवर खुद बनना छोड़ करके आपने पवित्र आत्मा को ड्राइवर बनाना अहम जाना है, तो ज़रूरी यही है कि आप स्पिरिचुअली अपोजिशन को आप समझ लीजिए कि शैतान आपके चारों ओर जो है वो कोई ना कोई काम करता रहेगा। टेम्पटेशन आपको सताती रहेगी, शैतान आपको परेशान करेगा। तो इस चीज़ पर आप ध्यान में रखें। एक जगह पढ़ेंगे, बाइबल में लिखा हुआ है, पहला पत्रस 5 अध्याय और उसकी 8वीं आयत को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, लिखा है सचेत रहो और जागते रहो। लिखा है सचेत रहो और जागते रहो। सचेत रहना है अजीज़ों, छोटी चीज़ नहीं है। शैतान, जब आपने अपने जीवन को खुदा को सौंपा है तो शैतान आपको सुकून से बैठने नहीं देगा, वो आपको बहुतायत से बहुत तकलीफ देगा। और लिखा है जागते रहो। ये तो और भी कठिन सी चीज़ अजीज़ों दिखाई देती है। भैया हम रात में तो सोते हैं,
अजीज़ों, जब हम रात में सोते हैं तो क्या हम रात में सोना छोड़ दें? नहीं, परमेश्वर का वचन हमें ये नहीं बताता कि हम रात में सोना छोड़ दें, वरन खुदा का वचन हमें ये बताता है कि हम स्पिरिचुअल स्लीप में ना जाएं। हम किसी भी रीति से आत्मिक तौर पर हम ध्यान में रखें कि हम निद्रा में ना चले जाएं, क्योंकि लिखा है, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान है। सिंह कब गरजता है? जब वो फाड़ने के लिए तैयार खड़ा होता है अजीज़ों, कि सामने वाले पर टूट पड़े और उसको खा जाए। ऐसे ही शैतान है जो हमारे सामने गरजने वाले सिंह के समान है, और उस खोज में रहता है कि वो फाड़ के खा जाए, वो हमारे परिवार को फाड़ के खा जाए, वो हमारी सुख शांति को फाड़ के खा जाए, वो हमारे आनंद को फाड़ के खा जाए, वो हमारी तरक्की को फाड़ के खा जाए, वो हमारे रिश्तों को फाड़ के खा जाए। वो इसी खोज में रहता है अजीज़ों। इसलिए ध्यान में रखें कि हम किस प्रकार से अपने जीवन को जीते हैं प्रभु के सामने। और जब खुदा आपके साथ में है, निश्चित रूप से आपके लिए भलाई लिखी है, रखी है, लेकिन आपके सामने टेम्पटेशन और शैतान के द्वारा रखा गया ओपोजिशन जो है, विरोध जो है, वो बहुतायत से बहुत बहुत बढ़ता हुआ जाएगा। तो क्या हम परमेश्वर के साथ में छोड़ दें ताकि हम टेम्पटेशन में ना पड़ें, ताकि हम ऑपोजिशन में ना जाएं? नहीं अजीज़ों, ऐसा नहीं हमें करना। हमें ध्यान रखना है इस चीज़ का कि हम हर हाल में परमेश्वर के सिखाए मार्ग पर, बाइबल के बताए मार्ग पर हम चलते रहें और प्रॉपर रीति से हम चलते रहें। शैतान तो हर समय उसका काम ही यही है कि वो हमें डराता है, हमें भरमाता है, हमें भटकाता है। लेकिन इस बात को ध्यान में रखें कि खुदा ने आपको बनाया है और खुदा आपसे बहुत प्रेम करता है, और खुदा नहीं चाहता कि आप बर्बाद हो, तबाह हो। और इसलिए ज़रूरी है कि उसके वचन को भी हम बड़ी इम्पोर्टेंस के साथ में हम रिसीव करें। आगे बताना चाहता हूँ ये कि शैतान वो सब कुछ करेगा कि आपका फास्ट, जो रोज़े आप रखते हैं, वो बर्बाद हो जाए, और फिर तुम्हारा विश्वास, आपका विश्वास जो परमेश्वर पर है, वो भी बर्बाद हो जाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि ऐसी चीज़ों को ना करें कि आपका फास्ट बर्बाद हो, आपका विश्वास बर्बाद हो। जो इतनी मेहनत करके खुदा आपको इतना उसने बचाया है, वो मेहनत पूरी बेकार चली जाए। वो शैतान क्या करता है, हमारे मन में हल्के हल्के विचारों को लेकर के डाल देता है। अरे इतना करने से क्या होगा, अगर एक दिन फास्ट नहीं करोगे तो क्या होगा। इस तरह की चीज़ों में ना जाएं अजीज़ों। कभी कभी हम लोग जो है वो हार जाते हैं और फिर पाप में गिर भी जाते हैं अजीज़ों। ये भयंकर चीज़ है। वो हमें डिस्करेज इतना कर देता है हमारी गलतियों को दिखा करके कि हमें लगता है कि शायद हमारे लिए छुटकारा रखा नहीं है। लेकिन अजीज़ों, बाइबल हमें बताती है, सिखाती है कि परमेश्वर की करुणा अमर है, उसकी दया अमर है। हमें उसके पास सिर्फ जाना है, हमें परमेश्वर के पास हमें जाना है। एंड वी मस्ट लर्न टू प्रे इन द होली स्पिरिट। हमें पवित्र आत्मा में होकर के प्रार्थना करना हमें सीखना ज़रूरी है। एक जगह चलेंगे, निकालेंगे हम लोग यहूदा की पत्री और उसकी 20वीं आयत हम लोग पढ़ेंगे। यहूदा की पत्री और उसकी 20वीं आयत हम लोग पढ़ेंगे। जी, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए जी, और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो जी, और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट सुनते रहो। अजीज़ों, कितनी अच्छी बात बता रखी कि अति पवित्र विश्वास में चलना है। हमें विश्वास ही नहीं रखना है, वरन वो विश्वास अति पवित्र होना चाहिए। अपनी उन्नति करते हुए, आत्मिक उन्नति करते हुए, खुदा आपकी उन्नति पे बाधक नहीं बनेगा। वो तो शैतान है कि आपके जीवन में बाधाओं को लेकर के आता है, आपके बिजनेसेस में लॉस को लेकर के आता है, आपकी जॉब्स में लॉस को लेकर के आता है। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं करता। इसलिए अपने अति पवित्र विश्वास में चलते हुए, अपनी उन्नति करते हुए
पवित्र आत्मा में प्रार्थना करिए। अपने विचारों में इस बात का ध्यान रखिए कि आपके विचारों का केंद्र परमेश्वर हो, परमेश्वर को उसके मध्य रखें। और सबसे आखिरी चीज़ जो ये है वो ये है कि एक छोटी सी फास्टिंग की चेकलिस्ट बना लीजिए। पिछली बार भी मैंने बताया था, ये ज़रूरी है कि इस चीज़ को आप कर लें। एक छोटी सी एक फास्टिंग की चेकलिस्ट बनाइए और श्योर एक चीज़ का ध्यान रख लीजिए कि उसमें आप कोई चीज़ आप छोड़ ना रहे हो। और फाइनली उसको साइन करना, क्योंकि आप और आपके बीच का अहद है जो परमेश्वर के बीच में, वो करना ना भूलें। सबसे पहले तो ये कि हर फास्टिंग का एक मकसद होता है, उसका पर्पस होता है, तो ध्यान रखें वो पर्पस सबसे ऊपर दिया है और उस पर्पस को भरें कि आप किस मकसद के साथ में आप रोज़े को रख रहे हैं, आप फास्टिंग को रख रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि फास्ट व्हाट विल यू विदहोल्ड, यानी कि आप जब फास्ट रख रहे हैं तो आप किन चीज़ों को छोड़ देंगे। लोगों को बहुत सारी चीज़ें खाने में अच्छी लगती हैं, कुछ बुरी आदतें होती हैं, क्या चीज़ आप छोड़ना चाहते हैं, क्या चीज़ आप त्यागना चाहते हैं। परमेश्वर का जो भी आपको अगुवाई करे, पवित्र आत्मा जो भी आपको अगुवाई करे, आपका दिल जिस चीज़ में हो वो विदहोल्ड में भर दीजिए। फिर उसके बाद जो थर्ड चीज़ दे रखी है वो बिगिन डेट है, किस तारीख को आप अपना रोज़ा, अपना उपवास शुरू कर रहे हैं वो लिखिए। फिर किस समय पर शुरू कर रहे हैं वो समय लिखिए। फिर उसके बाद फिर एंड होने की तारीख और उसका समय, आपने कब ख़त्म किया अजीज़ों। क्योंकि रोज़े अलग अलग दिन के होते हैं, लोग एक दिन का रोज़ा भी रखते हैं, लोग 3 दिन का रोज़ा भी रखते हैं, लोग 7 दिन का भी रखते हैं, लोग 21 दिन का भी रखते हैं, लोग 30 दिन का भी रखते हैं, लोग 40 दिन का भी रखते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि बिगिन डेट और एंड डेट उसी को दिखाती है, दर्शाती है, और उसमें समय भी भरना ना भूलें। फिर उसके बाद नीचे उसमें शपथ दी गई है, तो ये शपथ आपकी अपने खुदा से है और इसको दुनिया नहीं देख रही, इसको आप देख रहे हैं। और ये आपके और आपके परमेश्वर के बीच में ली गई शपथ है। और जब आप अपने खुदा से अपने अहद को बांधें तो उस अहद को पूरा ज़रूर करें, इस चीज़ का आप ध्यान में रखें। और यहाँ पर ये लिखा हुआ है, मैं इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं पहले इंग्लिश में पढ़ देता हूँ आपके लिए, उसके बाद आपको हिंदी में भी इसका तर्जुमा जो है वो मैं आपको दूंगा। यहाँ पर लिखा हुआ, आई बिलीव दैट गॉड इज़ द ओनली आंसर टू माई रिक्वेस्ट। इसका मतलब ये है कि मैं बिलीव करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर ही मेरा उत्तर है मेरी प्रार्थना, विनती, निवेदन का। और आगे इसमें दे रखा है, एंड दैट प्रेयर विदाउट फास्टिंग इज नॉट इनफ। ठीक है, प्रार्थना जो है बिना फास्टिंग के, फास्टिंग जो है वो बिना प्रेयर के अधूरी है, काफ़ी नहीं है। एंड टू गेट टू आंसर टू माई नीड, मुझे अपनी ज़रूरत के लिए सिर्फ भूखा नहीं रहना है और मुझे प्रार्थना भी करनी है कि वो चीज़ उत्तर लेकर के आ सके, मेरी वो फास्टिंग उत्तर लेकर के आ सके। इसलिए फिर आगे देयरफॉर बाय फेथ, इसलिए विश्वास के साथ में, आई एम फास्टिंग, मैं फास्ट रख रहा हूँ, मैं फास्ट रख रही हूँ, मैं उपवास रख रहा हूँ या उपवास रख रही हूँ, बिकॉज आई नीड गॉड टू वर्क इन दिस मैटर, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि परमेश्वर जो है मेरे लिए काम करे। फिर उसके बाद अजीज़ों, बाइबल के बेसिक्स, इसमें एक छोटी चीज़ दे रखी है और इसमें लिखा है माई बाइबल प्रॉमिस। जिस विषय पर आप प्रार्थना करना चाहते हैं, बाइबल में वो कौन सा वचन है जो आपको छू रहा है, जो बाइबल में उस प्रॉमिस को पूरा करेगा। खुदा अपने वायदे का पक्का है, उस वायदे को यहाँ लिख लीजिए अजीज़ों, उस बाइबल प्रॉमिस को यहाँ लिख लीजिए कि खुदा का वचन उस विषय क्या बोलता है। फिर उसके बाद रिसोर्सेज में आते हैं। अगली चीज़ रिसोर्सेज दे रखी है और इसमें छोटा सा क्वेश्चन है, उसमें लिखा है व्हाट आई नीड ड्यूरिंग द फास्ट। कुछ चीज़ों की ज़रूरत आपको फास्टिंग में हो सकती है, आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है आप इसमें लिख सकते हैं। आप उन चीज़ों की, अब आपको ऑब्वियसली आपको बाइबल पढ़ना होगा, आपको वर्शिप करनी है, आपको गीत की किताब की ज़रूरत पड़ सकती है, आप उन चीज़ों को यहाँ लिख लीजिए। आप साथ में बाजा भी बजाना चाहते हैं, लिख लीजिए कि आई नीड अ वायलिन फॉर इट, आई नीड अ गिटार फॉर इट।
खंजड़ी है घर पर तो आप खंजड़ी से काम चला रहे हैं, तो आप किस तरह से आप रिसोर्सेज को रखना चाहते हैं वो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। और एक आखिरी शपथ ख़त्म होने से पहले इसमें आखिरी चीज़ है और ये अहम है, और यहाँ पर लिखा है गॉड बीइंग माई स्ट्रेंथ, मेरा परमेश्वर जो है वो मेरी सामर्थ्य है, मेरी शक्ति है, एंड ग्रेस बीइंग माई बेसिस, और मेरा जो आधार है वो प्रभु की कृपा है, उसी की वजह से मैं जीवित हूँ, मैं सलामत हूँ। और एंड आई कमिट माई सेल्फ टू द अबव फास्ट, और मैं अपने आप को ऊपर दिए हुए फास्ट के तरीके में अपने आप को मैं लागू कर देता हूँ, ये बात मैं करता हूँ, करती हूँ। और उसके बाद नीचे सिग्नेचर करना है अजीज़ों। अब ये कॉपी कहीं आपको किसी जाकर के किसी टीचर को जमा नहीं करनी, पादरी को जमा नहीं करनी, ये अहद आपका है और ये अहद आपका और आपके परमेश्वर के बीच का है अजीज़ों। इसलिए ध्यान में रखिए कि ये चीज़ आप जो है वो पूरी करें, और जब भी आपको करना है इस तरह का एक छोटा सा चेकलिस्ट आप लेकर के तैयार कर लीजिए, और उसमें चीज़ें जो अहम है उसके अनुसार ही करें। युद्ध अजीज़ों जब भी किया जाता है, और वो युद्ध अगर तक प्रॉपर टेक्निक के साथ में लड़ा जाए, प्रॉपर तरीके से लड़ा जाए, तो उसमें जय मिलती है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखें कि फास्टिंग सिर्फ भूखा रहना नहीं है, फास्टिंग का मकसद पीछे कुछ होता है, और वो मकसद बड़ा होता है। आप इस मकसद को लेकर के करिए कि आपको अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए करना है, आपको अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए करना है, आपको अपनी फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू के लिए चाहिए है, आपको किस चीज़ के लिए चाहिए है। आप जो है उस विषय संजीदगी से सोच करके ये आप अपने प्रभु से, अपने पवित्र आत्मा से बातचीत कीजिए, और उसके बाद आई बिलीव, मैं इस चीज़ पर विश्वास रखता हूँ कि जब आप रोज़े इस तरह से रखेंगे, फास्टिंग आप इस तरह से रखना शुरू करेंगे, गॉड विल डू माइटी वंडर्स। खुदा आपके जीवन में बहुतायत से नए नए कामों को करेगा जो आपने ज़िंदगी में अभी तक आपने नहीं देखे। वो अद्भुत काम होंगे आपके जीवन में जिनके बारे में आपने कभी सोचा नहीं हुआ कि वो आपके लिए भी संभव है। आपने शायद दूसरे लोगों को देखा होगा, लेकिन वो आपको ज़िंदगी में रिसीव नहीं होने पाया। लेकिन मैं बताऊं, वो चीज़ें आपको भी मिलेंगी अजीज़ों। आपको तरीके से युद्ध लड़ना है।